ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र में 1 अगस्त को होने वाली सिख महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा मान ग्रुप प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश द्वारा सिखों पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर कड़े फैसले लिए जाएंगे। ये जानकारी सिख परिवार हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कंवलजीत सिंह अजराणा ने दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सिख संगत ने आर पार की लड़ाई लड़ने के निर्णय का मन बनाया है। महापंचायत को सफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार पर आज गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अजराणा ने कहा कि 21 सदस्यीय कमेटी के साथ मिलकर संगत की अलग अलग टीमें हरियाणा भर में सिखों के साथ साथ 36 बिरादरी के लोगों को कुरुक्षेत्र पहुंचने का न्योता दे रही हैं। इसी श्रृंखला में वे स्वयं भी अपनी टीम के साथ शाहबाद और लाडवा के गांवों में पहुंचकर दौरा कर चुके हैं और टीम ने शरीफगढ़, मछरौली, बकाला, निवासी, गिरधारपुरा, सोंटी, लोहारा गांवों में लोगों को महापंचायत का न्योता देते हुए गुनी प्रकाश द्वारा अभद्र टिप्पणी पर उसका बहिष्कार करने की अपील की है। अजराणा ने जिला प्रशासन और सरकार को चेताया कि सिख कौम पर अभद्र टिप्पणी करना और सिखों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने, भड़काने और सामाजिक माहौल खराब करने संबंधी है। उन्होंने कहा कि बाकी मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश और उनके साथियों द्वारा सिखों पर अभद्र टिप्पणी का मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ज्ञानी तेजपाल सिंह ने मामले पर बोलते हुए कहा कि बाकी मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश द्वारा 22 जुलाई को लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सिखों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व अपशब्द बोलना निंदनीय है। प्रशासन को इस बारे में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन एक षड्यंत्र के तहत चुप्पी साधे हुए है। शिरोमणि अकाली दल कुरुक्षेत्र के जिला शहरी प्रधान तेजेंद्र सिंह मक्कड़ ने भी कहा कि इस मामले पर प्रशासन एक षड्यंत्र के तहत चुप्पी साधे हुए है, जबकि गुनी प्रकाश ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सिख समाज के खिलाफ धमकी भरे शब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फिर भी पुलिस द्वारा अभी तक इस संदर्भ में केस दर्ज नहीं किया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि सामाजिक माहौल खराब न हो। वहीं इस बात का भी जिक्र कर दें कि भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश द्वारा सिखों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आज एक बार फिर से सिख संगत एसपी से मिली। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सिख संगत ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक से कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जो आपको आकस्मिक जो प्रेस वार्ता को बुलाना पड़ा, देखिए, हमने 1 अगस्त को जो सिख महापंचायत रखी हुई है उसको लेकर आपसे कुछ स्थितियां स्पष्ट करने के लिए आपको रुकाया है। देखिए, हमारा समाज है जो ये कई धर्मों का एक फुलवाड़ी है और सिख समाज ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई है, सभी धर्मों को लेकर सम्मान किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंदर कई भक्तों की वाणी दर्ज है, कबीर जी की दर्ज है, फरीद जी की दर्ज है, रविदास जी की दर्ज है, रामानंद जी की दर्ज है। इसी तरह ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हैं तो इन सब के आगे भी हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनकी सब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर दर्ज है और जो सिख धर्म है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये एक शरारती आदमी समाज अपने आप की प्रसिद्धि पाने के लिए समाज को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहा है। हम एक ही बात कहते हैं कि जो भी लोग सिख धर्म से, इनकी सेवाओं से, इनके सिद्धांत से प्यार करते हैं वो भी हमारी इस महापंचायत में सादर आमंत्रित है। हम दूसरे सभी लोगों को भी साथ में लेकर ये महापंचायत जो कर रहे हैं ये वो भी इस पंचायत में आकर अपने जो भाईचारे को बढ़ाने के लिए उसमें अपने विचार भी रख सकते हैं और भाईचारक सांझ को मजबूत भी कर सकते हैं। और जो हमने एसपी साहब को दरख्वास्त दी थी, आज डीएसपी साहब ने हमें बयान के लिए बुलाया था, तो एसपी साहब को भी आज हम मिल के आए हैं। उन्होंने भी आज फिर दोबारा आश्वासन दिया है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें दुख है कि उस शरारती आदमी के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव हम समझते हैं, कहीं ना कहीं उस आदमी के साथ सरकार की ये नीति है
कि उस आदमी को हीरो बनाकर कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में इस जो सामाजिक हमारी गुलदस्ता है उसको कहीं ना कहीं खेरू खेरू करने की नीति सरकार की है और हम इसको बिल्कुल होने नहीं देंगे, ये आपको स्पष्ट कर दें। पुलिस को पर्चा भी दर्ज करना पड़ेगा क्योंकि माफ़ी की उसकी जो सीमा है वो बिल्कुल निकल चुकी है और ना हम उस माफ़ी को अब कहीं। एक भाईचारक सांझ वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में हम जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी में, हम सभी का एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, हम एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं। कुछ शरारती तत्व, मैं कहूँगा सरकार की शय पर इस भाईचारे को तोड़ने के यत्न कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये महापंचायत का समय निर्धारित हुआ उसके अगले दिन बीजेपी की जो आरएसएस है, उनके जो राष्ट्रीय सिख संगत के कुछ लोगों का भी बयान आया। उन्होंने ये तो कहा कि गुनी प्रकाश और मथाना को माफ़ी मांगनी चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा भी इन्होंने हमारी भावना के साथ खिलवाड़ किया, इसके खिलाफ कोई केस दर्ज होना चाहिए। सो इससे साफ मनसा जार होती है भी ये जो समय की सरकार है, इसकी बीजेपी का एक ही एजेंडा है, कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, कहीं जाट नॉन जाट को लड़ाओ, अब वो हिंदू सिख को लड़ाने की ये इनकी एक साजिश है। पर हमारा जो हरियाणा का सारा भाईचारा है वो इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। आपने पीछे भी देखा, ऐसे कई अब तक यत्न सरकार कर चुकी है। सो मैं आप सभी के माध्यम से हर एक इस भाईचारक सांझ को पसंद करने वाले लोगों के चरणों में निम्रता सहित अपील करूंगा कि क्योंकि समय बहुत कम है, हम हर जगह पहुंच नहीं सकते। जब बात हमारी आन बान शान की आती है तो फिर किसी के संदेशे की उड़ीक नहीं करनी चाहिए। ये हमारी, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, एक पंजाबी की कहावत है, दुनिया तो लड़दी है ਜਾਂ तख्त ਜਾਂ ताज ਲਈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਲੜਿਆ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। मैं छत्ती बरादरी के भाईचारे ਨੂੰ बेनती करांगा भी आप सारे ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके